एससीएन प्लस के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं गौरवी वैष्णव आपके लिए लेकर आई हूं चूरू जिले की ताजा हलचल। आज सुजानगढ़ में जिले के प्रभारी मंत्री विजेंद्र ओला का रहा दौरा। मंत्री ने जय निवास में कार्यकर्ताओं से जयपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ होने वाली महारैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। मंत्री ने बोबासर में प्रशासन शहरों के संग शिविर का भी निरीक्षण किया। रतनगढ़ के गांव भोजासर में शराबी भाई ने अपने ही छोटे भाई की हत्या कर दी। साथ ही कई जगह मनाया गया बाबा साहेब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस। और भी कुछ खबरें हैं इस बुलेटिन में। चूरू जिले के प्रभारी मंत्री व परिवहन मंत्री विजेंद्र सिंह ओला सुजानगढ़ दौरे पर रहे। मंत्री का विधायक मनोज मेघवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जय निवास पर माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। मंत्री ओला ने 12 दिसंबर को महंगाई हटाओ महारैली को लेकर कार्यकर्ताओं से जयपुर के विद्याधर नगर में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का आह्वान करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल, डीजल और गैस के भाव बढ़ाकर आम आदमी की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ है। इसके कारण सब्जी व खाने वाले तेल के भाव भी आसमान छू रहे हैं। ओला ने कहा कि किसान आंदोलन के कारण मोदी सरकार को झुकना पड़ा। मंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि प्याज के कारण वाजपेयी की सरकार चली गई थी। मंत्री ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उज्ज्वला योजना में मुफ्त गैस सिलेंडर देकर अब उनसे पूरे रुपए वसूले जा रहे हैं, जिसके कारण गृहिणियों ने सिलेंडर घर के कोने में रख दिए हैं। इसलिए अब केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करना होगा। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर ओला ने कहा कि मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब उन्होंने कहा था कि जल्द ही पेट्रोल की कीमतें मनमोहन सिंह की उम्र को पार कर जाएगी। आज स्थिति यह है कि कीमतें मोदी की उम्र से दुगुनी तक पहुंच गई है। बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्होंने कहा कि किसी जमाने में रानी के पेट में से ही राजा जन्म लेता था। संविधान के कारण ही आज हर आदमी शिखर पर पहुंच जाता है। इस अवसर पर विधायक मनोज मेघवाल ने भी रैली में पहुंचने का आह्वान किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, सभापति नीलोफर गौरी, उपसभापति अमित मारोटिया, देहात अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, शहर ब्लॉक अध्यक्ष सविता राठी, पूर्व प्रधान पुसाराम गोतारा, रामावतार मंगलहारा, गणेश ढाका, दीवान सिंह भानीसरिया, प्रदीप तोदी, पार्षद मुकुल मिश्रा, बजरंग सैन, कन्हैयालाल माली, मोहम्मद रफीक खींची, प्रदेश कुमार वाल्मीकि, तरुण सियोता, रंजीत सिंह, बिलाल भूरान सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। उसमें मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि थोड़े दिनों में ही तेल की कीमतें मनमोहन सिंह जी की उम्र को पार कर जाएंगी। उसमें मनमोहन सिंह जी की उम्र को तो पार नहीं कर पाई, पर अब मोदी जी की उम्र से दुगना हो गया तेल का उनका भाव। डॉलर को आप देख लें, गिरते गिरते कहाँ पहुँच गई। आप जो बहुत प्रचार करते हैं, कल भी अमित शाह जी ने कहा है कि हमने 30 गैस सिलेंडर दिए हैं उज्ज्वला योजना में। उज्ज्वला योजना में जब दिए थे तब क्या भाव था, आज क्या भाव था। बहुत सारे गैस के सिलेंडर तो अपने गांव के लोग हैं, शहर में भी पुराने समय में टांड रखते थे ऊपर को सामान रखने के लिए, उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वहां बैठे बैठे गैस का सिलेंडर ये सोच रहा है कि कब मैं नीचे उतरूं, मेरे में गैस भरी जाए। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा राज्य मंत्री व चूरू प्रभारी मंत्री विजेंद्र सिंह ओला ने सोमवार को सुजानगढ़ ब्लॉक के बोबासर बिदावतान ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित प्रशासन गवों के संग अभियान का निरीक्षण किया तथा ग्रामीणों को आवासीय पट्टे, प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत स्वीकृति, व्हील चेयर, दिव्यांग प्रमाण पत्र सहित विभिन्न लाभ वितरित किए। मंत्री ने विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए काउंटरों का निरीक्षण कर फीडबैक लिया। ओला ने कहा कि राज्य सरकार ने आमजन की पीड़ा को समझते हुए प्रशासन गवों के संग तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान का आगाज किया ताकि समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ मिल सके। शिविर में प्रभारी मंत्री विधायक मनोज मेघवाल, जिला कलेक्टर सवरमल वर्मा सहित अतिथियों ने ग्रामीणों को कृषि विभाग की अनुदान योजना में स्प्रेयर मशीन, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृति, दिव्यांग प्रमाण पत्र, पालनहार योजना में लाभ दिया और व्हील चेयर वितरित की। इस दौरान भंवरलाल पुजारी, पुसाराम गोदारा, प्रधान मनमरी देवी, एडीएम नरेंद्र चौधरी, एसडीएम मूलचंद लोनिया, बीडीओ हरिराम चौहान, पीआरओ कुमार अजय, विद्याधर बेनीवाल, कन्हैयालाल शर्मा, दीवान सिंह भानीसरिया, धर्मेंद्र कीलका, मुबारिक खान का सरपंच, सुरज्ञान कंवर, प्रतिनिधि आनंद सिंह सहित ग्रामीणों ने स्वागत किया। संचालन एसीबीओ मंजू पवार ने किया। कि ग्रामीण जन के बहुत काम छोटे छोटे कई बार अटके रहते हैं, होते नहीं है। आप में से बहुत लोग जाते हैं
जिला मुख्यालय पर जाएं, तहसील मुख्यालय पर जाएं, उपखंड मुख्यालय पर जाएं, अन्य जलदाय विभाग में जाएं, बिजली विभाग में जाएं, जितने भी ये 22 विभाग हैं, किसी में भी आप जाएं, हो सकता है कि उन अधिकारी या कर्मचारी को अपने सरकारी दायित्व के निर्वहन के लिए दूसरे जगह जाना पड़ा हो, आपको मिले नहीं, तो आपका वहां जाना एक तरह से व्यर्थ हो जाता है। उसी सोच को ध्यान में उसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान चलाया। बाल भारती कॉलेज में डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 66वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। संस्था प्राचार्य प्रेम नेहरा ने बताया कि समारोह में मुख्य अतिथि एडीएम नरेंद्र चौधरी थे, वहीं अध्यक्षता डीएसपी रामप्रताप बिश्नोई ने की। विशिष्ट अतिथि सभापति प्रतिनिधि इद्रिश गौरी, संस्था सचिव नोपाराम मंडा, सूरजाराम डाबरिया, आयुक्त सोहनलाल नायक, नेमीचंद फलवाड़िया, दिनेश तंवर आदि मंचस्थ थे। संस्था निदेशक कुंदन खिलेरी, दीपक भास्कर, प्राचार्य प्रेम नेहरा, भागीरथ भामू ने अतिथियों का साफा एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। भारत सरकार का सामाजिक न्याय एवं संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान विषय पर निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रथम, अनिशा मंडा द्वितीय, तो मुस्कान प्रजापत तृतीय स्थान पर रही। इस अवसर पर रजिया बानो, एडवोकेट रामकुमार मेघवाल, मंजू चौधरी, विनोद माली, रंजीत सिंगोदिया, नारायण माली, नंदना मेघवाल, निर्देशित हुआ है सुरेश मेघवाल आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन रामावतार स्वामी ने किया। भीमराव अंबेडकर प्रतिष्ठान और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से बाल भारती कॉलेज सुजानगढ़ में 66वें परिनिर्वाण दिवस पर हमने ये श्रद्धांजलि समारोह रखा और सफलतापूर्वक आयोजित किया। रतनगढ़ तहसील के गांव भोजासर में सोमवार को शराबी भाई ने अपने ही छोटे भाई की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार घरेलू मामले की मामूली कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने कुल्हाड़ी से अपने छोटे भाई पर वार कर दिया। लहूलुहान हालत में परिजन छोटे भाई को राजकीय अस्पताल लेकर आए, जहां पर उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। जानकारी के अनुसार रतनगढ़ के गाँव भोजासर निवासी जगदीश मेघवाल ने घर पर छोटे भाई राजूराम पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन एवं पड़ोसी निजी साधन से राजूराम को रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल लेकर आए, जहां पर उसकी मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल में लोगों की भीड़ लग गई। गांव भोजासर के अंदर आज सुबह सूचना मिली थी कि कोई राजूराम है और उसके भाई ने उसको गले में चाकू मार दिया है, तो उसको हॉस्पिटल लेके आए थे, जहां राजूराम की मृत्यु हो गई है और अभी FIR दर्ज होती है, हम तफ्तीश कर रहे हैं। बितासर में सोमवार को सिविल न्यायालय के सामने स्थित मजदूर एकता मंच कार्यालय में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 65वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। थानाधिकारी महेंद्र कुमार के सानिध्य में आयोजित हुए कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने बाबा साहेब के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर थानाधिकारी महेंद्र कुमार ने बाबा साहेब के शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो के मूल मंत्र पर प्रकाश डाला और सामाजिक कुरीतियों को त्यागने का आह्वान किया और उपस्थित लोगों को सामाजिक बुराइयों को रोकने के प्रति संकल्प दिलाया। इस दौरान मंच के राजेश लोहिया, पंकज गुसाईवाल, भवानी नायक, मनोज कमर, कालू जावा, मंशीराम रेगर, तिलोकचंद रेगर, लालाराम मिस्त्री, सलीम कलान आदि उपस्थित रहे। हमने बनाया जिसके हमारे आदरणीय CI साहब ने हमें मजदूर वर्ग के बारे में, बाबा साहब ने क्या संविधान में मजदूरों के लिए उनके लिए जीवन के लिए क्या लाभ दिए हैं, उनके बारे में CI साहब ने बताया और श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित करके और ये जो श्रद्धांजलि सभा का शुभारंभ किया गया, CI साहब ने पुष्प अर्पित करके, भाई पंकज बौद्ध मैं हूँ, सारे कार्यकर्ता थे। जिले के प्रभारी मंत्री विजेंद्र ओला सोमवार को रतनगढ़ के दौरे पर रहे। ओला ने सुबह 11 बजे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति एवं ऑल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित रक्तदान शिविर का अवलोकन किया तथा रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र भेंट किए। उसके बाद जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने 12 दिसंबर को जयपुर में महंगाई के खिलाफ महारैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। बैठक में कांग्रेस की अंतर्कलह भी सामने आई। कांग्रेस के पार्षदों ने अपनी ही पार्टी के नगरपालिका अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पार्षद ने कहा कि नगरपालिका द्वारा पहले कांग्रेस व भाजपा के पार्षद पर झूठा मुकदमा करवाया गया है। इस दौरान बैठक से कांग्रेस के शहर अध्यक्ष व देहात अध्यक्ष भी नदारद रहे। इनका प्रोग्राम है
बारे में क्या कहेंगे? आज हमारे एक मुख्य कार्यक्रम है। सबसे पहले तो हमने भीमराव अंबेडकर साहब को राजकीय अस्पताल में श्रद्धांजलि दी। वहाँ एक रक्तदान शिविर था, उसका अवलोकन किया। फिर यहाँ भी हमने आदरणीय अंबेडकर साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 12 तारीख को महंगाई के विरुद्ध कांग्रेस की राष्ट्रीय रैली जयपुर में, और उसी के संबंध में कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करने के लिए यहाँ आए हैं। 2 दिन से मैं यही हूँ। कल हमने शुरू में बड़ा कार्यक्रम किया था। आज मैं रतनगढ़ आया हूँ। हमारे सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि और आम कार्यकर्ता यहाँ हैं। उनसे हमने आह्वान किया है कि 12 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जयपुर पहुँचें। हमारी राष्ट्रीय रैली जो पहली बार दिल्ली से बाहर और ये किसी प्रदेश में राजस्थान हो रहे हैं, उसको सफल बनाए। सर, आज ये मीटिंग हुई, इसमें देहात और शहर के दोनों अध्यक्ष नहीं आप? दोनों मेरे से मिल लिए। दोनों मिल ली। सर, यहाँ जो कांग्रेस की आपने बैठक ली, इसमें क्या आपको कहीं अंतरकलह दिखाई दी कांग्रेस? नहीं, कोई मेरे को अंतरकलह नहीं है। मैं सबकी बात सुनने के लिए हूँ और सबको जोड़ने के लिए। सर, कांग्रेस सरदार शहर पुलिस ने 40 किलो डोडा पोस्ट के साथ 2 जनों को गिरफ्तार किया है। एसआई रामप्रताप कोतरा ने रविवार को बताया कि रतनगढ़ की ओर से आ रही एक पिकअप का पीछा जिला स्पेशल टीम कर रही थी। हमें गश्त के दौरान सूचना मिली तो हमने पुलिस जाब्ते के साथ इच्छापुर बालाजी मंदिर के पास नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान रतनगढ़ की ओर से पंजाब नंबर की एक पिकअप आई, जिसने भागने की कोशिश की तो पुलिस गाड़ी को आगे लगाकर भागने का कारण पूछा तो पिकअप चालक ने बताया कि पिकअप में डोडा पोस्ट है। जिसके बाद पिकअप की तलाशी ली गई तो पिकअप में 40 किलो डोडा पोस्ट मिले। पुलिस ने पंजाब निवासी हरिचरण सिंह और गुरुचरण सिंह को गिरफ्तार कर और पिकअप को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई में जिला स्पेशल टीम प्रभारी सज्जन कुमार, कांस्टेबल रामचंद्र बुडानिया, प्रमोद, मुकेश, अजय, कुलदीप आदि की विशेष भूमिका रही। पिकअप जो पकड़ी है उसको रोका के भगाने का प्रयास किया था। गाड़ी इसके आगे लगा ली, गाड़ी को रोक दिया गया था। रोकने के अंदर 2 आदमी बैठे थे। एक का नाम गुरचरण सिंह था, एक का नाम हरचरण सिंह है। दोनों ही सरदूलगढ़ मंडी के हैं। और इनका ये कहना है कि साहब हमारी पूछा भी यार आपने भागने का कारण क्या है आपका, तो उन्होंने ये बताया कि साहब हमारी गाड़ी के अंदर पोस्ट है, तो पोस्ट की प्रक्रिया की जाएगी। तो नियमानुसार इसकी की, तो दोनों ने एक गट्टा निकाल कर अपनी पिकअप गाड़ी से निकाल कर पेश किया था, जिसको तोला गया। तो एक में प्रत्येक गट्टा के अंदर 20-20 kg पोस्ट हुआ था, जिन पर इनको गिरफ्तार करके लाया गया, जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया। सरदार शहर के एसबीडी कॉलेज में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के अंतर्गत महाविद्यालय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का समापन हुआ। आयोजन सचिव डॉक्टर प्रभाकर दीक्षित ने बताया कि प्रतियोगिता में 11 टीमों के 30 विद्यार्थियों ने भाग लिया। फाइनल मैच के विजेता राजकीय डुंगर महाविद्यालय बीकानेर ने लोहिया महाविद्यालय चूरू को 3-0 से पराजित किया। फाइनल में हर्षवर्धन ने सुदेश को, विश्वानंद ने सुधीर को तथा ऋषिराज सिंह ने दिव्यांशु को पराजित कर मुकाबला एक तरफा कर लिया। विजेता खिलाड़ियों को विश्वविद्यालय ऑब्जर्वर राम सिंह सिंगर, महाविद्यालय के वरिष्ठ संकाय सदस्य डॉक्टर कविता शर्मा, प्रोफेसर सोहनलाल, डॉक्टर योगेश चाहर, प्रोफेसर शेर सिंह, प्रोफेसर शंकरलाल, प्रोफेसर भवानी शंकर, प्रोफेसर लालचंद मीणा आदि ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। एकल प्रतिस्पर्धा में डुंकर राजकीय महाविद्यालय के विश्वानंद सोलंकी प्रथम व इसी महाविद्यालय के हर्षवर्धन व्यास द्वितीय स्थान पर रहे, जिनको न्यायिक अधिकारी श्रीमान प्रियंकर सिहाग व विजय गोस्वामी द्वारा पुरस्कृत किया गया। हमारे महाविद्यालय में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की टेबल टेनिस एवं बैडमिंटन की अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही है। गत वर्ष कोरोना के कारण किसी भी महाविद्यालय में ये प्रतियोगिताएं आयोजित नहीं हुई, लेकिन उससे पहले के वर्ष में इस महाविद्यालय में बैडमिंटन की महिला और पुरुष प्रतियोगिताएं आयोजित हुई थी। विश्वविद्यालय ने हमारे महाविद्यालय पर विश्वास किया और इस बार एक के स्थान पर 2 प्रतियोगिताएं बैडमिंटन के साथ साथ टेबल टेनिस का दायित्व भी इस महाविद्यालय को दिया है। इस प्रतियोगिता में बीकानेर संभाग के 4 जिले हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू और बीकानेर जिले की टीमें आ रही हैं और गंगा सिंह विश्वविद्यालय के 24 महाविद्यालयों की टीम बैडमिंटन में तथा 11 महाविद्यालयों की टीम टेबल टेनिस में भाग ले रही है।
रतनगढ़ नगर पालिका ईओ सहदेव दानचारण द्वारा पालिका नेता प्रतिपक्ष पर करवाया गया मुकदमा नगर पालिका के गले की फांस बनता जा रहा है। पिछले 9 दिनों से उपखंड कार्यालय में शहरवासियों द्वारा लगातार प्रजापति के समर्थन में व ईओ की बर्खास्तगी के ज्ञापन कलेक्टर के नाम दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के सेकेंडो कार्यकर्ताओं विधायक निवास से बाइक पर सवार होकर जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर के नाम उपखंड कार्यालय में ज्ञापन दिया।